welcome back to my YouTube channel. That is a BH Law Entrance Exam by your coach Bakul Hanspal. This is your mentor Bakul Hanspal, and today we are going to talk about a very important topic, that is the difference between CENTO and SEATO. देखिए, जब भी आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं, एंड स्पेशली आप रशिया यूक्रेन के बारे में पढ़ते हैं, उसमें आप नेटो के बारे में तो पढ़ते ही होंगे. अब जब आप नेटो के बारे में पढ़ रहे हैं, आप कोल्ड वॉर के बारे में या फिर वॉर्सो पैक्ट के बारे में तो ऑफकोर्स पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बिकॉज सारे टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड है. एंड इन द सेम वे आप इसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज सेंटो एंड सियाटो. नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स? ओके, ये दोनों टर्म्स लोगों को सिमिलर लगते हैं सुनने में. इनफैक्ट मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो ये समझते हैं कि सेंटो यूएस लीड कर रहा था तो सियाटो रशिया लीड कर रहा था, यूएसएसआर लीड कर रहा था. बट ऐसा कुछ नहीं, ये दोनों ही यूएस के ही अलायंसेस थे, यूएस के ही ग्रुप्स थे जो यूएस हेड कर रहा था इन दोनों को. राइट, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट देयर सिग्निफिकेंस, अबाउट देयर डिफरेंस इन दिस वेरी वीडियो. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सेंटो, दैट इज सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. अब ये जो है ना, ये आपका ये दिस इज सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. एंड व्हाट इज सियाटो? सियाटो इज साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. सो दिस इज सेंटो एंड दिस इज सियाटो. नाउ इट्स वेरी इंपेरेटिव फॉर अस टू नो इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए. स्टैटिक है इसलिए इंपॉर्टेंट है समझ. तो पहला लेट्स अंडरस्टैंड व्हेन वर दे फाउंडेड. 1955 में सेंटो वाज फाउंडेड एंड 1954 में सियाटो वाज फाउंडेड. द पैक्ट बाय व्हिच सेंटो वाज फॉर्म्ड इज आल्सो नोन एज द बगदाद पैक्ट. नाउ बगदाद पैक्ट, एक बार याद रखना बगदाद किसकी कैपिटल है, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है. अब व्हेन वाज इट डिसॉल्व्ड, मतलब खत्म कब हो गई थी. अब ये सेंटो एंड सियाटो आज के टाइम पर नहीं है, अभी खत्म कब हुई थी. So it was dissolved in the year 1979 and it was dissolved in the year 1977. अब हेडक्वार्टर्स किधर एस्टैब्लिश्ड है? अंकारा टर्की में हेडक्वार्टर्स इसके हैं और बैंकॉक थाईलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं. ऑफ कोर्स साउथ ईस्ट एशिया है तो यहाँ पर थाईलैंड में ही, बैंकॉक में ही इसके होंगे, ठीक है. अब व्हाट वर देयर मेंबर्स और हु ऑल वर अ पार्ट ऑफ सेंटो? ईरान वाज अ पार्ट ऑफ इट. इराक इवेंचुअली लेफ्ट सेंटो इन द ईयर 1959, ठीक है. After that, Pakistan, Turkey and UK were a part of CENTO. Now you need to understand that United States was not the part of CENTO. It was giving some kind of limited support to CENTO. अच्छा, इसके बाद हम ये भी समझेंगे कि ये दोनों डिसॉल्व क्यों हो गई थी, ठीक है. दूसरा, मेंबर्स में यूएस वाज अ मेंबर, यूके वाज अ मेंबर, फ्रांस वाज अ मेंबर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान was a member, Thailand and Philippines. So these two South Asian nations, only these two South Asian nations, Southeast Asian nations were a part of SEATO. तो इसका मतलब अगर मैंने इसका नाम दे दिया साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज होनी चाहिए ना. वाई ओनली टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड वाई सो मेनी वेस्टर्न कंट्रीज इन दिस पर्टिकुलर एरिया? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तो साउथ ईस्ट एशिया में भी नहीं आता, एशिया का पार्ट. तो ऑफकोर्स इट्स अ सेपरेट कॉन्टिनेंट ऑफकोर्स. एंड न्यूजीलैंड it's of course it has become a part of separate continent. जो हमारा 8th continent ज़ीलैंडिया डिस्कवर हुआ है वो तो है ही. It's near to Asia, but again when we talk about Australia, so we talk about the Australia country which is a part of Australia continent. तो ये तो साउथ ईस्ट एशिया के बारे में तो बात ही नहीं हो रही है ना. So यहाँ पर तो सिर्फ दो कंट्रीज हैं. Now let's understand कि ये बनी क्यों थी. सबसे पहले we understand the Cold War वाला तुम्हारा सिनारियो. तो कोल्ड वॉर में वी नो दैट देयर वर टू पैक्ट्स अगेन. वन वाज NATO which was formed and one was the Warsaw Pact. So this Warsaw Pact was led by USSR and this NATO was led by the United States. These two military alliances were formed. Cold War था, of course हॉट वॉर नहीं चल रही थी कि तुम्हें डायरेक्ट रिटेलिएशन दिख रहा है सामने वाली कंट्री से, ऐसा कुछ नहीं था. इट वाज जस्ट दैट इट वाज एन आइडियोलॉजिकल वॉर. व्हाइल यूनाइटेड स्टेट्स वाज सपोर्टिंग द आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म, USSR was supporting the ideology of communism, ठीक है. इट इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि कैपिटलिज्म कम्युनिज्म. अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए कि कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, लेनिनिज्म, मार्क्सिज्म, इन सबके बीच में डिफरेंस क्या है, आई वुड बी रियली हैप्पी टू क्रिएट अ वीडियो बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. यू जस्ट नीड टू पुट दैट पर्टिकुलर थॉट देयर डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. फाइन, ओके. अब यहाँ पर क्या था, अब यूएस को था डर, क्योंकि हर जगह सोवियत इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा था. ऑफकोर्स जैसे अफगानिस्तान में 1979 के टाइम पर क्या हुआ था, जब यूएसएसआर ने तो अपनी फोर्सेस विड्रॉ कर ली थी. दैट वाज अ वेरी अदर थिंग दैट केम अबाउट बिकॉज ऑफकोर्स तुम्हारा जो लास्ट रूलर था उसका
दैट इज मिखाइल गोर्बाचोव, उसकी लोग बोलते गलती की वजह से अगेन यूएसएसआर ने ट्रूप्स विड्रॉ कर ली थी अफगानिस्तान से. बट अगेन ओवर हियर वी आर नॉट हियर टू डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज और मे बी टू गिव माई ओन ओपिनियंस, बट हम कंपेरेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिक चीजें कवर कर रहे हैं, स्टैटिक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. फाइन. अब तुम एक चीज को देखोगे, वेरी वेरी आई वुड से वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल इधर बात कर रही हूँ कि सेंटो है. अब सेंटो क्या था, ये स्पेसिफिकली तुम्हारे मिडिल ईस्ट वाले रीजन में था. ठीक है, जैसे तुम अगर कंट्रीज देख लोगे, ईरान, इराक, पाकिस्तान इज नियर टू मिडिल ईस्ट, इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिडिल ईस्ट. टर्की एंड यूके इज ऑफ कोर्स नॉट अ पार्ट ऑफ मिडिल ईस्ट. तो ये मिडिल ईस्ट पर फोकस करता था. मिडिल ईस्ट पर बहुत ज्यादा रिच रिसोर्सेज हैं, जैसे ऑयल है, पोर्ट्स है एंड अदर थिंग्स है. तो यूएस को डर था कि अगर मान लो रशिया इन सब चीजों को एक्वायर कर लेगा तो यूएस को क्या मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे, राइट? इफ लेट्स सपोज द सोवियत इन्फ्लुएंस कम्स and it changes the mind of the people there in the Middle East, then of course US is going to lose that particular region of Middle East. Oil, बहुत सारे resources, shale gas and everything. Middle East तो भंडार है ना सब चीजों का. ठीक है, तो एक बनी अब आपकी ये यूएस ने बनाई कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को काउंटर करने के लिए सेंटो, एंड सियाटो बनी साउथ ईस्ट एशियन रीजन. इसका मतलब साउथ ईस्ट एशिया में ये जो आपकी आइडियोलॉजी है कम्युनिज्म, ये फैल ना जाए, ये लोग अडॉप्ट ना कर लें, इसलिए यूएस ने ये बनाई ऑर्गेनाइजेशन विच इज सियाटो. इस केस में समझ में आया आपको? सो दिस इज वेरी वेरी आई वुड से वेरी इजी थिंग जो है, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं. फिर दूसरी बात है ये खत्म कैसे होगी. देखो, आपके जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, दैट इज डुअलाइड आइसेनहोवर. ठीक है, ये स्पेलिंग मेरी इग्नोर कर देना, नॉट गुड एट स्पेलिंग, ओके, बट आइसेनहोवर की तो ठीक ही है. ठीक है, सो दिस आइसेनहोवर हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ही केम अहेड विद द कांसेप्ट ऑफ द डोमिनो इफेक्ट. नाउ व्हाट इज डोमिनो इफेक्ट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डोमिनोज, राइट, पिज्जा वाला. आई एम टॉकिंग अबाउट डोमिनो इफेक्ट. नाउ डोमिनो इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इट्स दैट अगर एक जगह पर कोई एक चेन रिएक्शन का मतलब अगर आप समझते हो, या फिर कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब समझते हो कि अगर एक चीज पर कोई असर आया तो वो दूसरी चीजों पर भी रिफ्लेक्ट होने लगेगा, राइट? इट्स जस्ट लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1930s का. जब यूएस कोलैप्स हुआ तो बाकी सारी कंट्रीज जो यूएस से लोन ली हुई थी या फिर यूएस पर डिपेंडेंट थी, वो सब कोलैप्स हो गई. हैव यू अंडरस्टूड दैट? यू मस्ट बी नोइंग दैट, राइट? दैट इज अ काइंड ऑफ डोमिनो इफेक्ट, चेन रिएक्शन की. जैसे यूएस खराब हुआ था तो जर्मनी भी खराब होगा, जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, बाकी कंट्रीज में भी चीजें बिगड़ गई. So that is known as domino effect. So this guy came up with the concept of domino effect by saying, आपको पता है वियतनाम में वॉर चल रही थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, सियाटो मतलब ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ डायरेक्टली साउथ ईस्ट एशिया कि वो बिल्कुल आ रहा है, बट डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ वेरी क्लोज टू साउथ ईस्ट एशिया. ठीक है, वियतनाम में वॉर चल रही थी यूएस वाली. अब यहाँ पर क्या हो रहा था, इस प्रेसिडेंट ने ये बोला कि अगर ये वॉर में, इस वॉर में अगर हम वियतनाम को जीत लेते हैं, ठीक है, तो इन दैट केस लाओस, कंबोडिया या फिर जो भी आपकी कंट्रीज हैं, थाईलैंड, मलेशिया, बैंकॉक, उनके ऊपर आप थाईलैंड, मलेशिया, बैंकॉक इज ऑफ कोर्स द कैपिटल ऑफ थाईलैंड, ओके. सो उन पर क्या होगा, जो सोवियत इन्फ्लुएंस होगा वो नहीं आएगा. अगर हम किसी भी रीजन से वियतनाम को हार जाते हैं वॉर में, तो इन दैट केस लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, जो भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उन सब पर सोवियत का इन्फ्लुएंस आएगा, उन सब पर कम्युनिज्म का इन्फ्लुएंस आएगा, और हमें कम्युनिज्म का इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए. तो ये केम विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ आपका डोमिनो इफेक्ट, राइट? इधर यही दिक्कत थी साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में कि आपका रिप्रेजेंटेशन इतना नहीं था. आपका थाईलैंड एंड फिलीपींस, सिर्फ दो ही साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थी, तो यहाँ पर इनका वो ही नहीं था, रिप्रेजेंटेशन था ही नहीं. अगर आप इसको सियाटो बना रहे हो एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है. प्लस जो वियतनाम है वो यूएस ऑलरेडी हार गया था. अब जो यूएस अगर वियतनाम को ऑलरेडी हार गया है वॉर में, तो ऑफ कोर्स जो सोवियत इन्फ्लुएंस है वो उस रीजन में बढ़ने लगेगा, एंड ऑफ कोर्स नोबडी वुड बी इंटरेस्टेड इन केस ऑफ I would say continuing with Seattle, which was a pact, right? However, when you talk about CENTO में दिक्कत ये थी, US was not a part of CENTO. अब when US was not a part of CENTO, these countries were not getting a guarantee that this pact would go ahead successfully. Iraq broke away from this pact. It was not because of its own problems that were going on in the country. Its revolution was going on. After Iraq, major blow to the United States was Iraq also left this organization, CENTO. तो अब लोगों बचे ही नहीं, इतने ही 3 लोग रह गए, राइट? इसमें तो प्रॉपर पीपल आर नॉट इवन इंटरेस्टेड, दे आर हैविंग देयर ओन प्रॉब्लम्स इन द कंट्री. रेवोल्यूशन हो रहा है मिडिल ईस्ट में, इस्लामिक रेवोल्यूशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. इन फैक्ट यूएस वाज आल्सो नॉट सो मच इंटरेस्टेड टू लीड सेंटो. अपार्ट फ्रॉम दैट, सियाटो में इतना रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था साउथ ईस्ट एशिया का. एट द एंड ऑफ द डे, वियतनाम, they lost Vietnam, right, in the war. So in that case,
और तुम्हारा जो डोमिनो इफेक्ट वाला था कि वियतनाम अगर हार गया और वियतनाम अगर हम हार गए तो वो सारी आइडियोलॉजी सोवियत वाली लाओस, कंबोडिया, वो एंड म्यांमार, वो हर जगह चली जाएगी. ठीक है. सो दिस वाज the reason why these organizations collapsed. When were they founded? Remember, when were they dissolved? Where their headquarters was situated, and who all are their members? Members कम ही है, इतने कुछ ज़्यादा members भी नहीं है. Just need to remember. ये तो ज़्यादा important है थाईलैंड और फिलीपींस को लर्न करना, और थाईलैंड बैंकॉक में तो इसका हेडक्वार्टर था. ठीक है. दो कंट्रीज थी, पाकिस्तान दोनों का पार्ट था, यूएस एक का पार्ट था, यूएस इसका पार्ट नहीं था, यूके दोनों का पार्ट था, France, Australia and New Zealand. Just remember these three as well. So you need to remember this thing. So this was the concept of CENTO and SEATO. I hope you have got the thing from this particular video. If you have liked this particular video, the way I am teaching, then do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. If you feel there could be any improvements, I'll be really happy to incorporate those. So drop them down in the comment section below. Bye.